जैसे अगर आप 1000 का नोट ही आपके सामने है, इस 1000 के नोट को अगर आप पलटेंगे इसकी बैक साइड में आ जाए, यहां पर बहुत ही छोटे समय में 2011, यानी ये जो करेंसी है ये प्रिंट की गई है 2011 में। हम आपको बताना चाहेंगे कि अप्रैल 1 2005 के बाद जो भी करेंसी प्रिंट की गई है, चाहे वो 500 का हो, 100 का हो, कोई भी करेंसी हो, उसमें प्रिंटिंग ईयर छपा हुआ है। जबकि 2005 से पहले इस तरह के करेंसी में कभी प्रिंटिंग ईयर नहीं छपा होता था। एक बुनियादी फर्क इसमें यह है। इसलिए आपके पास कोई नोट जिसमें प्रिंटिंग ईयर नहीं है तो आपको वो नोट को बदलवाना होगा। इससे पहले आप कटे फटे नोट ही बदलवाते थे, लेकिन अब जो आरबीआई ने जो नए नियम निकाले हैं, आपको 2005 के बाद पहले, माफ कीजिएगा, उन नोटों को बदलवाना होगा। अपने दर्शकों को हम बता दें, ये जानकारी मुझे भी नहीं थी, अभी रमेश के साथ बैठकर ही इस जानकारी को मुझे समझ में आया। अब जैसे यहाँ पे हमारे सामने ये तमाम नोट हैं, इसमें ये एक नोट है 2006 का नोट है जो यहाँ अभी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 2006 का नोट है। यहां पर एक ये नोट है 2007 का नोट है, बड़ी अच्छी किस्मत हमारी। 2009 का भी एक नोट मिलता हुआ दिख रहा है। ये 2010 का है, ये नोट 2009 का है, 2008 का है। तो इस तरीके से ये तमाम नोट हम यहां पर लेके बैठे हैं ताकि आपको दिखा सकें कि इस नोट के पीछे कहां छपा हुआ होता है। इसकी जानकारी आमतौर पर हम सबों को नहीं है, लेकिन अब आपको यह जानना पड़ेगा क्योंकि अब स्थिति काफी गंभीर बनती हुई दिख रही है। ज्यादा नोट है अब चाहे जिसके, मेरे पास अभी यहां पर बहुत नोट है रमेश, और काश ये नोट मैं घर ले जाता, लेकिन ऐसा उचित नहीं है। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री आशीष सरकार साहब है। अर्थशास्त्री, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, दरअसल उद्देश्य क्या है आरबीआई का, क्योंकि अचानक इस तरह का कदम उठाना, वो भी इतनी बड़ी करेंसी को आप वापस ले रहे हैं, लोगों में कहीं ना कहीं एक कौतूहल भी है, एक चिंता भी है, क्योंकि कई लोग होता है घर पे ज्यादा पैसा रखते हैं, उनको ये चिंता है बैंक के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे। आइए, दरअसल इन सब के पीछे कवायद क्या है, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक एक नोट बेहद अहम है। हर नोट भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, लेकिन पाकिस्तान से आ रही नकली नोटों की खेप और ब्लैक मनी ने इकोनॉमी को बड़ी चोट पहुंचाई है, जिसके बाद वित्त मंत्रालय 2005 से पहले वाले नोटों को वापस लेने को मजबूर हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, देश में इतने बड़े पैमाने पर फैले जाली नोटों को बदलना क्या आसान है? अगर आरबीआई के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के नए नोट छपते हैं। साल 2005 तक देश में जारी हुए नोटों की कीमत अरबों खरबों में होगी। इसकी बड़ी कीमत वाले करोड़ों नोटों को बदल पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर तो है ही, जनता के लिए भी सिरदर्द है। आम आदमी को ज्यादा मुश्किलें होगी, क्योंकि हर बंदे के पास, और यहाँ पे हर नोट की बात की थी है, ना ही सिर्फ 500 या 1000 रुपए। यानी अगर 10 रुपया भी अगर आप लेते हो तो आपको पीछे देखना पड़ेगा, भाई एक 2005 की पूरे पहले की है क्या बाद में की है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गांव और कस्बों में सरकार की ये योजना कामयाब हो पाएगी? कहीं ऐसा न हो कि पिछड़े इलाकों में रिजर्व बैंक की ये मुहिम गरीबों की मुसीबत बन जाए। एक ग्रामीण इलाका है या फिर और भी छोटे छोटे शहर हैं, वहां पर अवेयरनेस बहुत कम होती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर कॉमन आदमी को भी कह लो कि आप ये 2005 के पहले का नोट जो है वो बता दो और 2000 उसके पहले का और बाद का बता दो, तो नहीं बता पाएगा, उसको बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है जागरूकता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है, आरबीआई जो है एडवर्टीजमेंट्स करे, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे कि जितना हो सके उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जिससे कि कॉमन मैन को एक तकलीफ ना आए। इससे पहले भी सरकार ने 2 बार पुराने नोटों को बदलने की मुहिम शुरू की थी, लेकिन तब भी इतनी कामयाबी नहीं मिल पाई थी। वित्त मंत्रालय की अगस्त 2012 की रिपोर्ट में जिक्र है कि साल 1946 और 1978 में सिर्फ 15% मुद्रा ही रिजर्व बैंक को वापस मिली। 85% पुरानी मुद्रा मार्केट में ही सर्कुलेट होती रही। बाजार में जाली नोटों का भी अंबार लगा है। एक अनुमान के मुताबिक कुल जारी हुए नोटों का 15 से 20% हिस्सा नकली नोटों का है, लेकिन सरकार 2007 से 2012 तक सिर्फ 57 करोड़ 60 लाख की कीमत के नकली नोटों का पता लगा पाई। दरअसल सरकार को आशंका है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान भारी मात्रा में नकली नोटों की खेप भेज सकता है। इससे निपटने के लिए सरकार ने पुराने नोटों को बदलने का बड़ा दांव चला है। अब देखना यह है कि सरकार अपने मकसद में कितनी कामयाब हो पाती है। टीम न्यूज नेशन। तो हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं। आशीष सरकार जी मौजूद हैं, जो कि अर्थशास्त्री भी हैं, और आपको बताएंगे कि दरअसल अपने नोट की पहचान आपको कैसे करनी चाहिए। और मुंबई से अनुराग
मरोरका जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बाजार विशेषज्ञ हैं और दरअसल इस पूरे मामले पर किस तरीके से बाजार रिएक्ट करेगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। असीस जी, जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि मौजूदा हालात में ये जो नोट हमारे सामने, जो अभी आपके सामने भी रखा है 500 और 1000 का, इसे किस तरीके से हम पहचानें, क्या सुविधाजनक स्थिति बनती दिख रही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब समझ में नहीं आएगा कि भाई पुराने नोट और नए नोट में फर्क क्या है। ऐसा क्या भाई दोनों नोट है, दोनों पैसा सरकार ने दिया है, फिर ये अचानक ये बदलाव क्यों? देखिए, इसकी पहचान बहुत साधारण है, इसमें कोई घबराने की या कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है। जब आप नया नोट लेंगे तो उस नोट का जो कड़कपन है, जो हिंदी में शब्द है कड़क होना, वो दिखाई देगा। 2005 से पहले के नोट के कागज बहुत मुलायम होंगे और उसमें जो कड़क है वो कम होगी। तकनीकी दृष्टि से अगर आप देखें तो 2005 से पहले के जो नोट हैं वो 3 रंग में छपे हुए हैं, वो है हरा, पीला और नीला। अक्सर आप देखेंगे कि फिल्मों में डायलॉग आता है कि हरे हरे नोट, तो पहले हरा, पीला और नीले रंग का था। लेकिन जब रिजर्व बैंक ने ये देखा कि ये प्रिंटिंग जो विदेशों से होके आ रही है उसमें गड़बड़ियां हैं और जाली नोट हमारी अर्थव्यवस्था में मिला दिए गए हैं, तो उन्होंने इस रंगों में भारी तब्दीलियां की हैं। और जैसा पहले भी 2 बार बताया जा, अगर हम नोटों के जरिए अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें, क्योंकि हमें यह भी पता लगा है कि नए सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए 2000 बाद के बाद फेक करेंसी को रोकने के लिए नया डिजाइन किया गया है। हाँ। अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके ताकि उन्हें आसानी हो, क्योंकि एक पैनिक की स्थिति बनी हुई है इस समय। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2005 का नोट अपने उम्र की वजह से वो अपने आप एक बूढ़े और बच्चे में फर्क करना बहुत आसान है, आंखों से पता चल जाएगा। क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो हो सकता है कि बहुत अधिक पढ़े लिखे भी नहीं हैं जी, और पढ़े लिखे ना होने के कारण, और वो इस तरह से जो वर्ष है इसका जो पीछे कोने की तरफ बैक साइड का बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है नीचे, वो ईयर ऑफ प्रिंटिंग को वो ना देख पाए। सीधी सी बात यह है कि जो नोट कड़क नहीं है और बिल्कुल मुलायम हो गया, क्योंकि 8 साल में जो उसकी कागज की लाइफ खत्म हो जाती है। मटेरियल का भी फर्क था 2005 की करेंसी से पहले का और उसके बाद। जी हाँ, उसकी अगर आप जो क्वालिटी ऑफ पेपर है। अच्छा, अगर मान लीजिए 500 का ये नोट अभी हम सामने रखें, जैसे मैं अपना तजुर्बा बता सकता हूं आपको कि मुझे कई बार 500 और 1000 के नकली नोट मिलने का बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा है, क्योंकि उसके बाद सीधा नुकसान मेरा ही होता है, क्योंकि बैंक उसको पैसे ले लेती है और आपको पैसे वापस मिलते नहीं है। तो आप पहचाने कैसे? एक तो हमें ये, जैसे मान लीजिए कि आज ये नोट है, अगर हम अपने कैमरे पे देखें, ये जैसे नोट है अभी आप हम दिखा रहे हैं असीम साहब, तो ये हरी पट्टी जो है यहाँ सामने दिखाई दे रही है, ये तो असली नोट की निशानी हो गई। लेकिन इसका कड़कपन सिर्फ फील करके पता चल जाएगा, यही काफी है? हाँ जी, जो ये ऐसे आवाज आती है ये काफी है? सीधी सी बात यह है कि साधारणतः अगर आप कहीं किसी काउंटर से पैसे ले रहे हैं जी, फिल्म के अपनी टिकट खरीदने गए और उसमें आपको नोट 100 के वापस किए, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उसको बैठ के देखें, वो अल्ट्रावायलेट रेज से देखें। आप सीधे सीधे आप नजर दौड़ाइए कि जब आप नोट गिन रहे हैं तो ये जो पट्टी है आपके सामने, इस पट्टी के ऊपर डिनोमिनेशन लिखा है या नहीं, यानी 500 के नोट में 500 लिखा होगा और 1000 के नोट पर 1000 लिखा हुआ है। और अगर वो काली पट्टी नकली है तो वो डिनोमिनेशन नहीं लिखा होगा। सिंपल सी बात है कि आप साधारण आंखों से अगर आप देखें, अगर आपकी आईसाइट लगभग ठीक ठाक सी है तो आपको डिनोमिनेशन और रुपीस दिखाई देने लगेंगे और आप उसको गिनते हैं। सिक्योरिटी मेजर आप बता रहे हैं? सिक्योरिटी मेजर बहुत सारे हैं जिसको तफसील से बताना। एक अनुराग मोरारका साहब भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। अनुराग मोरारका साहब, हम यहां से स्टूडियो से अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप पैनिक मत करिए, बहुत आसानी से आपके नोट बदले जाएंगे 2005 के बाद। लेकिन बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि जितनी भी कमेटी ने अब तक आरबीआई के लिए जो रिकमेंडेशन की, चाहे वो फेक करेंसी को रोकने के लिए हो, चाहे वो ब्लैक मनी को रोकने के लिए हो, उसमें कहीं भी ये नहीं कहा कि आप सारी 2005 से करेंसी वापस ले लीजिए। चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कदम क्या कुछ कहता है? देखिए, ऐसा इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये एक्चुअली जो है ये आरबीआई की कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है और ये जो कदम उठाए गए हैं वो फेक करेंसी को हटाने के लिए और जो ब्लैक मनी है उसको मार्केट से हटाने के लिए, सिस्टम्स में लाने के लिए ही उठाए गए हैं। जी,
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सरकार साहब, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा। अभी से लेकर बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल के बाद से ये नोट जो जिसमें साल नहीं लिखा हुआ है उसे सरकार वापस लेगी बैंकों में, और ये 2 महीने तक का ये पीरियड है जिसमें आप अपने नोट वापस कर सकते हैं।